was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. और हमारे माई कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव के अंदर जाके देखिए, तो देखिए टेस्ट 4 से ये सिंबल हट गया। तो इस तरह आपने कमांड लाइन से फोल्डर को शेयर किया, फोल्डर के ऊपर परमिशन देना सीखा, और एज वेल एज आपने ये भी देखना सीखा कि कौन कौन से फोल्डर शेयर हैं, क्लियर है, और एक्सेस करना भी सीखा। इट्स वेरी इजी ना। अब हम लोग देखते हैं कि कमांड लाइन के थ्रू हम लोग मैप नेटवर्क ड्राइव कैसे बनाते हैं। जैसे हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट पर कभी कभी क्या होता है कि कमांड लाइन अगर मिल गया तो उसे बार बार स्लैश लगाकर एक्सेस करने की जरूरत पड़ रही है। आप चाहते हो नहीं, मैं कमांड के थ्रू ही क्या करूं कि मैप नेटवर्क ड्राइव बना दूं। क्या बना दूं? मैप नेटवर्क ड्राइव। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहां सर्वर से कौन कौन से फोल्डर शेयर है? 1 2 3 4 का है? 4 तो हट गई ना, 3 ही है। चलिए, तो मैं क्लाइंट पर चलता हूं और क्लाइंट का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं, cmd। तो ये देखिए हम लोग कहां है? क्लाइंट पर है, क्लियर है। तो अब क्लाइंट चाहता है कि हमारे देखो माई कंप्यूटर के अंदर अभी कोई मैप नेटवर्क ड्राइव बना है? नहीं है। अगर वो क्लाइंट चाहता है कि कमांड लाइन के थ्रू मैप नेटवर्क ड्राइव बनाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए जो कमांड चलता है वो कमांड है नेट यूज। कौन सा कमांड है? नेट यूज। एंड देन उसके बाद अगर आपको नहीं आता आप हेल्प ले सकते हो, /question mark। तो यहां देखिए, यहां आप कह रहा है कि नेट यूज करने के बाद डिवाइस का नाम बताइए, एंड देन कहां से ये शेयर है उसका नाम बताइए, और शेयर का नाम बताइए, हाँ, और उसके बाद एंटर कीजिए। आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप मैप नेटवर्क ड्राइव का हेल्प ले सकते हो, क्लियर है। तो कमांड चला के देखा जाए, तो नेट यूज, मैं इसको माउंट कराना चाहता हूं एज ए एम ड्राइव, क्लियर है। // कहां से फोल्डर शेयर है और कौन सा फोल्डर शेयर है, एंटर करें। क्या लिखा? कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यहां देखिए बन गया। हाँ, एक बार और देखें। इसको अगर मैं लॉग ऑफ करता हूं तो ये क्या होगा कि एक और बनाकर देख लेता हूं, ओ नाम से बना देता हूं, और इस बार कौन सा नंबर? 2। तो ये देखिए बन गया हमारा सक्सेसफुली। अब मैं क्या करता हूं, इसको देखता हूं लॉग ऑफ करके क्या ये हटता है या नहीं। तो मैं क्या करता हूं, पीसी को लॉग ऑफ करता हूं, देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर को ओपन करते हैं। तो ये देखिए हट गया। अगर आप कमांड लाइन के थ्रू आज चाहते हो कि मैं लॉग ऑफ करूं और लॉग इन करके आऊं तो वो बार बार दिखे, तो उसके लिए यहां पर परसिस्टेंस चलता है कमांड एक। परसिस्टेंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसे या तो दिखाना चाहते तो दिखाइए और नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाइए। जब हम लोग लॉग ऑफ करके लॉग इन करके फिर से वापस आए तो देखिए उसको कमांड को कैसे परफॉर्म करके देखते हैं। तो cmd, तो अभी के केस में कोई नहीं है ना, देख लो। चलो गुड। तो नेट स्पेस यूज और स्लैश करके क्वेश्चन मार्क लेकर आप हेल्प ले लो। तो ये देख रहे हो परसिस्टेंस। अगर परसिस्टेंट इज अरे कॉलन लगाकर यस कर देते हो तो आप जो नेट के लिए मतलब कि जो शेयर्ड मैप नेटवर्क ड्राइव बनाओगे वो क्या मिलेगी, आप लॉग ऑफ करके लॉग इन करोगे फिर भी तो वो बाय डिफॉल्ट वहां पर माउंट हुआ मिलेगी। अगर परसिस्टेंस में नो कर देते हो तो क्या होगा, लॉग ऑफ करेंगे तो वो हट जाएगा। चलो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यूज कौन से ड्राइव, क्या आईपी है,
और कौन से फोल्डर, क्लियर है, और स्लैश परसिस्टेंस कॉलन लगाकर अभी कह देता हूं यस, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, कमांड सक्सेसफुली, तो देखिए बन गया। और एक में मैं क्या करता हूं, यहां पर M और यहां जो फोल्डर का नाम है वो 2 और परसिस्टेंस में क्या कर देता हूं नो और हिट एंटर, तो दोनों देखो माउंट हो गया। तो अब बताओ मैं अगर लॉग ऑफ करके फिर से लॉग इन करके आऊंगा तो कौन सा हमें फोल्डर जो है एज अ मैप नेटवर्क ड्राइव अवेलेबल मिलेगा, 1 वाला। तो चलो देखते हैं लॉग ऑफ करके। आ गए, अगेन लॉग इन करते हैं। तो फिर हम कंप्यूटर में चलते हैं और ये देखिए यहां पर जो आपने कहा वो माउंटेड है, क्लियर है। अगर आप कमांड लाइन से इस माउंट जो किया गया हमारा मैप नेटवर्क ड्राइव बनाया गया है, अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो वाया द कमांड लाइन, तो कैसे हटेगा, तो CMD ओपन कर लेते हैं। तो यहां नेट यूज स्पेस स्लैश क्वेश्चन मार्क करके हेल्प ले लीजिए। तो यहां देखिए, यहां आप क्या कर सकते हो, उसका माउंट पॉइंट बताकर उसको बस डिलीट कर दीजिए। तो उसका माउंट पॉइंट क्या है, O है, देख रहे हैं O है, बस यहां लिखिए नेट यूज स्पेस कौन सा माउंट पॉइंट है, O कॉलन और स्लैश डिलीट और हिट एंटर, और क्या लिखा, O वॉज डिलीटेड सक्सेसफुली। तो आप देखिए यहां से हट गया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो कि कमांड लाइन के थ्रू भी आप मैप नेटवर्क ड्राइव बना सकते हो और अपने अकॉर्डिंग अपना उसका परमिशन इंप्लीमेंट कर सकते हो और साथ साथ उसे हटा भी सकते हो। हैव यू गॉट इट ऑल द थिंग्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इंस्टॉलेशन सीखा सर्वर का, फिर उसके बाद शेयर करना सीखा, मैप नेटवर्क ड्राइव बनाना सीखा और कमांड लाइन के थ्रू शेयर करना भी सीखा और कमांड लाइन के थ्रू मैपिंग ड्राइव को मैनेज करना सीखा। नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट द DFS का कॉन्सेप्ट कि DFS एक्चुअल में होती क्या है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं। देखिए DFS का जो फुल फॉर्म होता है इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। क्या कहते हैं, वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड का अगर हम लोग मीनिंग निकाले हिंदी में तो इसे क्या कहेंगे, बांटना या वितरण करना। ओके, जैसे सपोज दैट यहां पर आप देख रहे हो जो सिनेरियो, यहां पर देखो बिफोर यूजिंग द DFS, मतलब DFS न यूज होने से पहले क्या था। जैसे हमारे पास ये एक फाइल सर्वर है, एक ये फाइल सर्वर है और एक ये फाइल सर्वर है, और इसके कंप्यूटर का नाम है 1, IP है 10.1, 2 इसकी IP है 10.2 और इस सर्वर 3 जिसकी IP है 10 का रेंज का 3, क्लियर है। और इन सब सर्वरों ने क्या किया है कि एक फोल्डर शेयर किया नेटवर्क में जिसका नाम था test1, जो इसने किया, इसने test2 किया और इसने test3 किया, क्लियर है। और ये हमारा क्लाइंट जो कि 10 के रेंज में ही है, जो इसे पिंगिंग सभी से कर रहा था। अब इस क्लाइंट को डेटा की जरूरत है, मतलब कि कोई भी फोल्डर शेयर है उसमें से डेटा है। अगर वो इस सर्वर का अगर डेटा एक्सेस करना चाहता है तो इसे क्या टाइप करना पड़ेगा, / इसकी IP एड्रेस और इस फोल्डर का नाम, तब वो यहां का डेटा एक्सेस करेगा। अगर वो उसको यहां का डेटा एक्सेस करना हुआ तो फिर से / IP चेंज करेगा और फोल्डर नंबर भी चेंज करेगा, नेम चेंज करेगा, तब उसे एक्सेस करेगा। अगर सर्वर 3 को एक्सेस करना चाहेगा तो फिर से उसकी IP चेंज करेगा और फिर से उसका फोल्डर नेम। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है,
प्रॉब्लम ये हो रही है कि बार बार इस यूजर को स्विचिंग करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? स्विचिंग का मतलब यह है कि हमारे इस यूजर को याद रखना पड़ रहा है कि कौन सा फोल्डर हमारे सर्वर 1 से शेयर्ड है, कौन सा फोल्डर हमारे सर्वर 2 से शेयर्ड है और कौन सा फोल्डर सर्वर 3 से शेयर है। और साथ साथ हमें उन सब से ही सर्वरों का आईपी एड्रेस याद रखना पड़ रहा है। तो इस यूजर को उन सभी फोल्डर को एक्सेस करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर आने लगा। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है ना, कि बार बार जहां से उठाना पड़ रहा है, बार बार मुझे आईपी डबल स्लैश लगाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सीधे सीधे कर रहा है मोर ट्रबल टू एक्सेस ऑल द सर्वर डेटास, बहुत ज्यादा ट्रबल हो रहा है। अब देखो डीएफएस क्या करता है। आफ्टर यूजिंग द डीएफएस, अब डीएफएस का यूज करने के बाद होगा क्या? जैसे इसने डीएफएस क्या करता है कि डीएफएस हमारे फाइल सर्वर की ही एक रोल का एक सर्विस है, एक फीचर है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे मल्टीपल सर्वर के लोकेशन से जो भी डेटा शेयर किया गया उसे एक वर्चुअल नेम देकर, क्या नाम देकर? एक वर्चुअल नेम स्पेस देकर आप अपने क्लाइंट को एक्सेस करा सकते हो। अब आपके क्लाइंट को हर एक सर्वर की आईपी एड्रेस याद नहीं रखना पड़ेगा, हर एक सर्वर से शेयर किए गए फोल्डर को याद नहीं रखना पड़ेगा, बस एक चीज, और वो क्या? वर्चुअल नेम स्पेस। क्लियर है? और वर्चुअल नेम स्पेस का नाम क्या दे दिया मैंने? सर्वर डेटा। बस क्लाइंट क्या करेगा? जाएगा अपने रन मेनू में डबल स्लैश और टाइप करेगा सर्वर डेटा, और जैसे ही हिट इंटर करेगा तो उसके सामने जितने भी सर्वर से शेयर डेटाज है ऑटोमेटिक वहां मिल जाएगा। उसको बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर्वर 1 पर है कि सर्वर 2 पर है कि सर्वर 3 पर है, उसकी आईपी क्या है, उसकी आईपी क्या है, उसकी आईपी क्या है। तो इट्स वेरी इजी।